क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन हेलो एरीन का कंटिन्यूशन वीडियो है। आज के इस वीडियो में स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। सो SN2 रिएक्शन प्रोसीड विथ कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन वाइल SN1 रिएक्शन प्रोसीड विथ रेसिमाइजेशन। इट मीन्स दैट SN2 रिएक्शन जो होते हैं उसमें स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन होते हैं, जबकि SN1 रिएक्शन जो होते हैं उसमें रेसिमाइजेशन होते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल और नोटेशन पढ़ना होगा, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन एसेट्रा। जब निकल प्रिज्म को सोर्स ऑफ लाइट पे रखते हैं तो कुछ सर्टेन कंपाउंड होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे वो रोटेट करता है। ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और ये जो कंपाउंड है वो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, तो उसे हम मेज़र करते हैं पोलरीमीटर से, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड जो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट से राइट में, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, जिसे हम डी फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल डी फॉर्म। और डिग्री ऑफ रोटेशन से पहले हम उसमें प्लस का साइन रखते हैं। और जब लाइट रोटेट करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे कंपाउंड को हम लिवो रोटेटरी कहते हैं, इसे एल फॉर्म कहते हैं। और डिग्री ऑफ रोटेशन के सामने मीन्स उसके पहले हम निगेटिव साइन लगाते हैं। इस तरह से प्लस एंड माइनस आइसोमर्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, और इस फेनोमेना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया गया है। आप इसका प्रीवियस वीडियो देखें, उसे व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन किया गया था। तो इस पैराग्राफ में आपने ऑप्टिकली एक्टिव, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी, साथ ही साथ ऑप्टिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा, और हम कैसे PPL दैट मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेवलप करते हैं निकल प्रिज्म के प्रेजेंस में। दो तरह के प्रिज्म होते हैं, एक सॉल्यूशन से पहले रखते हैं और एक सॉल्यूशन के बाद रखते हैं। मीन्स दूसरा वाला जो होता है वो आईज के पास होता है, जिसे हम एनालाइज़र कहते हैं। और जो हम सॉल्यूशन के पास रखते हैं मीन्स कंपाउंड के पास रखते हैं, उसे हम पोलराइज़र कहते हैं। अब सी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, जिसमें आप मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड एनेंशियोमर्स पढ़ेंगे। द ऑब्जर्वेशन ऑफ लुईस पास्चर दैट क्रिस्टल ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री। He demonstrated that aqueous solution of both types of crystal show optical rotation equal in magnitudes but in opposite direction. इस तरह का डिफरेंस हमें कन्फिगरेशन के कारण होता है, मीन्स 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के कारण होता है, जिसे हम कन्फिगरेशन कहते हैं। और इसे ऐसे भी कर सकते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, उसे हम कन्फिगरेशन कहते हैं। कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, और कार्बन के जो चारों ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होंगे, तो वो एकाइरल कहलाएगा। इसमें 2 साइंटिस्ट काम किए हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट होकर के काम किया है। जे वॉन्ट हॉप एंड सी ली बेल ने कार्बन एटम के जो चारों ग्रुप्स रहते हैं सारे डिफरेंट होते हैं, उस तरह के कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन या फिर स्टीरियो सेंटर कहते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लैक ऑफ सिमेट्री रहता है, इस तरह के मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। द एसिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होंगे वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रखते हैं, जिसके कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं 10.4 कायरलिटी और एक कायरल क्या होता है। स्फेयर, कोन, ग्लास
एसेट्रा आइडेंटिकल होते हैं। इसके मिरर इमेज इसलिए एक कायरल होता है और इसके मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होते हैं। जैसे हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और लेफ्ट लेग एंड राइट लेग ये कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इसके मिरर इमेज जो होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, जिसके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। इस तरह से कायरल एंड ए कायरल जो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में देखा जाता है। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। प्रोपेन टू ऑल, उसका जब मिरर इमेज बनाएंगे तो 10.5 का बी देखें आप। कार्बन एटम पर चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट नहीं है, क्योंकि कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन कंटेन नहीं कर रहा है। और जब हम बी को रोटेट करते हैं 180 डिग्री पे तो हमें सी मिलता है, और जब हम ए और सी को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो सुपर इम्पोजेबल इमेज बन जाता है। इसलिए प्रोपेन टू ऑल जो है वो एक कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, प्रोपेन टू ऑल एक कायरल क्यों है और जिस कार्बन पर चारों ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं उसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। अब फिगर 10.6 देखें, जिसमें ब्यूटेन टू ऑल का एग्जाम्पल दिया है। इस पे जो कार्बन है उसमें चार ग्रुप जो हैं इथाइल, मिथाइल, OH और H डिफरेंट हैं चारों। तो डी का जब मिरर इमेज ई बनाते हैं तो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनता है, और ई के बाद हम उसे 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो फिर से एफ बनता है, लेकिन एफ जो है वो डी के नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है। तो ब्यूटेन टू ऑल हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू द टेट्राहेड्रल कार्बन एंड इज एक्सपेक्टेड टू कायरल। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन, 2-ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड एसेट्रा। ये सारे जो हैं वो कायरल ग्रुप कहलाते हैं, मीन्स कायरल मॉलिक्यूल हैं। अब हम इनैंशियोमर्स क्या होता है उसको जानें। द स्टीरियोमर्स related to each other as non-superimposable mirror image are called enantiomers। फिगर 10.5 में A एंड B जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं, वो इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। फिगर 10.6 में मिरर इमेज D एंड E जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है, इसलिए वो इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। इनैंशियोमर्स में आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एसेट्रा। दे ओनली डिफर विथ रेस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वन एनैंशियोमर्स इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अदर विल बी लिवोरोटेटरी। एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन, जिसमें कैपिटल R और कैपिटल S पढ़ेंगे, रेक्टस एंड सिनिस्टर, इसे हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो आपने देखा एनैंशियोमर्स में सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एसेट्रा, बट सिर्फ वो डिफर करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन में। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होंगे, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा क्लॉकवाइज और लिवो रोटेटरी होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब रेसिमिक मिक्सचर के बारे में जानते हैं। A mixture containing 2 enantiomers in equal proportions will have 0 optical rotation, as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to the other isomer. It means जब enantiomers में equal proportion डेक्स्ट्रो एंड लिवो के होंगे, जिसके कारण उसके 0 ऑप्टिकल रोटेशन होंगे, क्योंकि एक रोटेशन दूसरा आइसोमर उसको कैंसिल कर देगा। इस तरह के मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं और रेसिमिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर को हम प्रीफिक्स DL लिखते हैं या फिर प्लस माइनस बिफोर द नेम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनैंशियोमर इनटू अ रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेसिमिक मिक्सचर क्या है। अब एग्जाम्पल 10.8 देखते हैं। इसमें हमें बताना है कायरल और ए कायरल क्या होता है। पहले फर्स्ट वाले में चारों
सब्स्टिट्यूएंट्स है कार्बन के वो डिफरेंट हैं, सेकेंड वाले में ये डिफरेंट नहीं है, इसलिए एक कायरल है। सेकेंड के फर्स्ट वाले में देखें जिस पे OH, H और CH3 लिखा हुआ है और फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रोपाइल है, चारों डिफरेंट है इसलिए कायरल होंगे और सेकेंड के सेकेंड वाले एक कायरल है। थर्ड के फर्स्ट वाले देखें जिस पे ब्रोमीन लगा हुआ है उसमें चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हैं और थर्ड के सेकेंड में देखें इसमें ब्रोमीन जहाँ लगा हुआ है इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट नहीं हैं। इस तरह से हम लोग वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं जो कायरल मॉलिक्यूल हैं, जैसा कि बुक में ऊपर में दिखाया गया है उस तरह से आप बना लें। अब रिटेंशन पढ़ते हैं। रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड टू एन एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत लंबे चौड़े से समझाया गया है, इसे और अच्छी तरह से एग्जाम्पल से समझते हैं। -2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल जब HCl से ट्रीटमेंट करता है ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स द प्लस क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। जिस जगह पे OH है उसी जगह पे Cl अटैच हो रहा है, मतलब इस कार्बन सेंटर पर कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिफ़र नहीं कर रहा है और इसके कन्फिगरेशन रिटेन रह रहे हैं, इसलिए ये रिटेंशन कहलाता है। इनके कन्फिगरेशन सेम है लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो डिफरेंट है, इसलिए एक जो है वो माइनस में लिखा है और दूसरा जो है वो प्लस में लिखा है। आई होप आपको रिटेंशन समझ में आ गया होगा। NCERT बुक में SN1 एंड SN2 काफ़ी बड़ा दिया हुआ है लेकिन सिर्फ एलाबोरेट किया हुआ है। अब फिर से एक एग्जांपल से इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन पढ़ते हैं। जिसे कलर कर रही हूँ उसमें आप X ग्रुप देखें, ये लिविंग ग्रुप है, Y जो है न्यूक्लियोफाइल है। जिस पोजीशन पर लिविंग ग्रुप है उसी पोजीशन पर Y अटैच हुआ है तो ये रिटेंशन कहलाता है। और दूसरा एग्जांपल देखें, जब B बन रहा है तो X के अपोजिट में Y अटैच हुआ है तो ये इन्वर्जन कहलाएगा। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा इन्वर्जन और रिटेंशन किसे कहते हैं। देखिए इसमें रिटेंशन हो रहा है जिसे मैं पेन से लिख रही हूँ और B वाले में इन्वर्जन हो रहा है जिसे कि हम SN2 में पढ़ते हैं और जहाँ A+B लिखा है उसमें रेसिमाइजेशन है क्योंकि इसमें इक्वल प्रोपोर्शन A एंड B का है। आई होप आपको इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन समझ में आ गया होगा। जब कभी भी SN1, SN2 बुक से पढ़ें एक बार ये वीडियो को ज़रूर देख लें जिसे लाइन बाय लाइन समझाया गया है। जब रेसिमिक मिक्सचर में 50-50% A और B होते हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब नए तरीके से SN1 और SN2 को हम देखते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है -2 ब्रोमो ऑक्टेन। जब कभी भी इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो प्लस ऑक्टेन 2 ऑल बनता है। तो इस SN2 रिएक्शन में जो होते हैं वो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हो रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इससे जो कार्बोकैटायन बनता है वो स्लोएस्ट प्रोसेस है और उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में लेते हैं जो SN1 में आपने पढ़ा है। और ये कार्बोकैटायन जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल है तो OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल वो किसी तरफ से अटैक कर सकते हैं जिससे प्लस ब्यूटेन 2 ऑल बनेगा और दूसरी तरफ से अटैक करेंगे तो माइनस ब्यूटेन 2 ऑल बनेगा। आई होप आपको SN1 और SN2 के सारे स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट समझ में आ गए होंगे। एक दो बार आप वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएंगे। आप इसे कुछ डायग्राम और फिगर एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।